विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि कोरोना वायरस महामारी 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू की तुलना में कम समय तक रहेगी। WHO चीफ टेड्रोस अधानोम गैब्रियेसस ने शुक्रवार को कहा कि ये महामारी 2 साल के अंदर खत्म हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए दुनिया भर के देशों को एकजुट होना होगा और एक सर्वमान्य वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल करनी होगी। फिलहाल कोई स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और ऐसे में WHO चीफ का ये बयान काफी अहम है। अब तक WHO की तरफ से महामारी के खत्म होने को लेकर कोई समय सीमा नहीं बताई गई थी। टेड्रोस ने कहा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू को खत्म होने में 2 साल लग गए थे। जिनेवा में एक ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा, आज की परिस्थिति में ज्यादा तकनीक और कनेक्टिविटी के कारण वायरस के पास फैलने का भरपूर मौका है। ये तेजी से भाग सकता है क्योंकि हम एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इसे रोकने की तकनीक भी है और वो ज्ञान भी जिसके सहारे इससे निपटा जा सकता है। यानी वैश्वीकरण, घनिष्ठता, जुड़ाव के चलते हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन हमें बेहतर तकनीक का फायदा भी मिला है। उम्मीद है कि हमारे पास जल्द वैक्सीन होगी जिससे हम कोरोना को 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू से कम समय में खत्म कर पाएंगे। देश में रोजाना नए कोरोना केस आने की रफ्तार जोर पकड़ती जा रही है। अब तो हर दिन 70,000 के करीब नए कोरोना केस आने लगे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोविड-19 महामारी के 69,878 मामले सामने आए। इस तरह अब तक कुल देश में 29,75,702 लोगों को ये महामारी अपनी चपेट में ले चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोविड ने 945 मरीजों को मौत की नींद सुला दिया और अब कोरोना के कारण देश में दम तोड़ने वालों की कुल संख्या बढ़कर 55,794 हो गई है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि इस महामारी से ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है। पिछले 24 घंटों में ही 63,631 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में कुल 22,22,577 मरीज इलाज के बाद महामारी से उबर चुके हैं। हालांकि 6,97,330 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है। रिकवरी रेट की बात करें तो उसमें मामूली इजाफा हुआ है। अब ये 74.69% पर पहुंच गया है, जबकि देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 6.82% है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत ने अब एक दिन में 10 लाख कोरोना टेस्ट करने का मुकाम हासिल कर लिया है। दुनिया में ऐसे कम ही देश हैं जहां एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट किए जा रहे हों। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना वायरस के मामले शुक्रवार को 1 लाख का आंकड़ा पार कर गए। चेन्नई और मुंबई की तुलना में 1 से 20 अगस्त के बीच बेंगलुरु में कोरोना के 2 गुने केस दर्ज हुए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अलर्ट किया है कि अभी भी शहर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो इन पिछले 20 दिनों में मुंबई में कोरोना के मामलों में 16% का उछाल आया। चेन्नई में यह बढ़ोतरी 30% के आसपास रही, लेकिन बेंगलुरु में यह रिकॉर्ड 80% रही, जबकि यहां दोनों राज्यों के मुकाबले कम कोरोना मरीज थे। इस तरह मुंबई, चेन्नई, पुणे और ठाणे के बाद बेंगलुरु 5वां शहर बन गया जहां 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। जिस हिसाब से यहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि ये बहुत जल्द मुंबई और चेन्नई को भी पीछे छोड़ देगा। इन 5 शहरों में केवल पुणे ही ऐसा है जहां बेंगलुरु से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए उसकी तुलना बेंगलुरु से नहीं की जा सकती। गुजरात के सूरत में कोरोना से संक्रमित हुए 67 पुलिस वाले ठीक होकर घर लौट आए हैं। कईयों ने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है और अब ये पुलिस वाले कोरोना से जंग में एक और बड़ा योगदान दे रहे हैं। 22 पुलिस वालों ने गंभीर कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया है। सूरत शहर पुलिस कार्यालय में प्लाज्मा सेंटर शुरू किया गया, जिसमें कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए पुलिसकर्मियों की जांच की गई। आपको बता दें कि कोरोना के सीरियस मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी काफी मददगार साबित हुई है। सूरत शहर पुलिस के करीब 67 लोगों को कोरोना ने प्रभावित किया था। उन लोगों में से काफ़ी लोग जो ठीक हो गए हैं वो वापस ड्यूटी पर आ गए हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या वो प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं, तो बड़े आनंद और हर्ष के साथ मैं बता रहा हूं कि उनमें से 22 लोगों ने तात्कालिक स्वेच्छा
से ये जाहिर किया कि वो प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं। किसी भी पेशेंट को यदि प्लाज्मा की ज़रूरत है तो हमारे 22 लोग जो आज जिनका एंटीबॉडीज़ का टेस्ट चल रहा है, वो लोग उनको जब भी ज़रूरत होगी प्लाज्मा देंगे। महेंद्र सिंह धोनी को यूं ही बड़े दिल वाला खिलाड़ी नहीं कहा जाता। धोनी मैदान पर हो या फिर मैदान के बाहर, वो जब भी आम लोगों के बीच होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा जेस्चर छोड़ जाते हैं जो हर बार उनके फैंस का दिल जीत लेता है। आईपीएल के लिए शुक्रवार को चेन्नई से यूएई रवाना हुए धोनी ने एक बार फिर अपनी टीम के सपोर्टिंग स्टाफ के एक सदस्य के लिए कुछ ऐसा ही किया। दरअसल कैप्टन कूल एमएस धोनी सुपर किंग्स की टीम के साथ यूएई रवाना हुए थे। धोनी को टीम मैनेजमेंट ने बिजनेस क्लास का टिकट दिया था, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान जब माही ने देखा कि उनके सपोर्टिंग स्टाफ का एक सदस्य इकोनॉमी क्लास में अपनी सीट पर काफी तकलीफ में बैठा है क्योंकि उनकी टांगें लंबी थी, तो धोनी ने तुरंत बिना झिझक अपनी सीट उनसे बदल ली। धोनी ने कहा, आपकी टांगें बहुत लंबी हैं, आप मेरी सीट यानी बिजनेस क्लास में जाकर बैठ जाइए, मैं इकोनॉमी में बैठ जाऊंगा। जॉर्ज जॉन नाम के इस शख्स ने अपनी इस यात्रा का एक छोटा सा वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने इस वाकये को बयां करते हुए धोनी की तारीफ की है।